पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद लाहौर पुलिस के राना मशहूद सैफुल मलूक होकर के घरों और मिर्जा जावेद के दफ्तर पर छापे। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की छापों की मजम्मत। पुलिस छापों को आमराना सोच और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली करार दे दिया। पंजाब हुकूमत पर पुलिस को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। अदालती हुक्म पर शहबाज गिल को दोबारा पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। वापसी पर व्हील चेयर या स्ट्रेचर की जरूरत न पड़ी। एम्बुलेंस से उतरकर पैदल चलकर वार्ड तक पहुंचे। शहबाज गिल के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। मेडिकल रिपोर्ट आई है तो क्या मेडिकल बोर्ड नहीं है? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। मौजूदा मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर कुछ बीमारियों के बाहर नहीं। बाबर आवान का जवाब। शहबाज गिल की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पीर तक मुअत्तल। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। वकला की जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा मुस्तरद करता हूँ। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज राजा फर्रुख अली खान के रिमार्क्स। रहनुमा तहरीक इंसाफ को दोबारा पिम्स अस्पताल दाखिल करने का हुक्म। शहबाज गिल को दमे का मर्ज है। टेस्ट करा के रिपोर्ट पीर तक जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट रातों रात तब्दील करने का इल्जाम। बाबर आवान ने मुबैना तशद्दुद का मकसद इमरान खान पर दबाव डालना करार दे दिया। सेनेट में शहबाज गिल से मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। फाशिस्ट हुकूमत नामंजूर के नारे। शहबाज गिल पर तशद्दुद ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। शहबाज गिल पर तशद्दुद का कोई सबूत नहीं मिला। अगर तशद्दुद हुआ तो तहकीकात होनी चाहिए। शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। मसाइल की असल जड़ इमरान खान है। उन्हें साजिश के अलावा कुछ भी नहीं आता। चेयरमैन पीटीआई अपनी मनफी सोच पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। इमरान खान बताएं कौन सी एजेंसी उन्हें रिपोर्ट देती थी? किस एजेंसी ने इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक ब्रीफिंग और गारंटी दी? इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए न्यूट्रल से इल्तिजाएं की। इदारों का न्यूट्रल होना आईनी है। इक्तदार की हवस में शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को आला अदलिया ने सादिक और अमीन और नवाज शरीफ को सिलसिले माफिया और सजा याफ्ता मुजरिम करार दिया। मुशीर इत्तलात पंजाब का मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अवाम से धुतकारा टोला बयानिया बनाने के लिए इमरान खान को टारगेट कर रहा है। उमर चीमा ने वाज़ेह किया, तय दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से झूठ को सच साबित नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया गया। तमाम कंपनियों का इलेक्शन कमीशन और एफबीआर में जमा गोशवारों में जिक्र नहीं। कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में हैं। बाज़ कंपनियां बंद और दीगर अब भी फाल हैं। बंद कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद। एफआईए का सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। 3 मरतबा नोटिस भेजने के बाद वारंट जारी किए जाएंगे। इमरान खान का एफआईए नोटिस तस्लीम न करने पर पीपल्स पार्टी बरहम। कमर जमान कारा ने इमरान खान पर खुद को आइन से बालातर समझने का ताना दे दिया। अवामी मकबूलियत खोने पर इदारों को निशाना बनाने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। गैर मामूली हालात हैं। एक बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। हम तो उनसे भी कह रहे हैं पार्लियामेंट में वापस आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पार्लियामेंट में मौजूद जमातों की ऐसी कानून साजी का तासुर है जो अपने फायदे के लिए है। अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम होने के नुक्ते का जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया।
IMF का एक और मुतालबा मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने तमाम अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। 860 से ज्यादा अशिया की दरामद पर 19 मई को पाबंदी आयद की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की समरी मुअख्खर। स्टेट बैंक को नया सरबराह मिल गया। डिप्टी गवर्नर जमील अहमद 5 साल के लिए नए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हफ्तावार शरह में 3.35% मजीद इजाफा। मजमूई शरह 42.31% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। बिजली चार्जेस 67 पैसे फी यूनिट बढ़ गए। मुर्गी, मटन, आटा, टमाटर, प्याज, दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची और हैदराबाद को इन हल्का बंदियों के जरिए मुकम्मल तौर पे लिसानी तौर पे तकसीम किया गया है। इंसाफ के हुसूल के लिए चाहिए। अगर वो नहीं दी जाएगी तो 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात के नताइज को सिंध के शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। हल्का बंदियों में अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो गई। कराची और हैदराबाद को लिसानी के तौर पर तकसीम किया गया। गिनती दुरुस्त की जाए। मुतालबा तस्लीम न किए तो 28 अगस्त के इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी और शैला रजा ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे। इस्तीफे की मंजूरी का फैसला पार्टी क़यादत और वज़ीर आला सिंध करेंगे। सईद गनी का ट्विटर पैगाम। कराची की मलीर नदी में कार समेत डूबने वाले एक और बच्चे की लाश तलाश कर ली गई। मिलने वाली लाशों की तादाद 5 हो गई। मजीद 2 की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की पेशगोइयां गलत साबित। शहरी बारिश का इंतजार करते रहे, कहीं बादल न बरसे। बारिश के बाद कराची कीचड़ कीचड़। मईशत को संभाला देने वाली डॉकयार्ड रोड की जगह बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ ने ले ली। दो हैकल ट्रक भी हाँफने कांपने लगे। गाड़ियों के पहिए टेढ़े और कमानियां टूटना मामूल बन गया। कंटेनर सवार ट्रॉलर्स के लिए भी तवाज़ुन बरकरार रखना इम्तिहान बन गया। मुसाफिर सवार मिनी बसें भी मौत के कुएं में सफर करने लगी। गड्ढों और कीचड़ में मोटरसाइकिल चलाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 207 हो गई। 21,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। 18 पुल बह गए। नसीराबाद में रेले से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। माल मवेशी और अनाज सैलाबी रेले में बह गया। फंसे अफराद की कश्तियों में महफूज मुकाम पर मुंतकली। खैमा बस्ती और मेडिकल कैंप कायम। लसबेला में उथल नदी से क्वेटा कराची रोड का जमीनी रास्ता मुनक़ता। शिकारपुर के नवाही गांव माड़ी हाजिनशाह में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। लसबेला की पुराली नदी में तोगयानी से रैला करीबी आबादियों के बाद बेला शहर में दाखिल हो गया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। मुल्क भर में लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की भी शिरकत। कई घंटों बाद PTCL के फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की खराबी दूर। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। मुश्किलात पर PTCL इंतजामिया की सार्फिन से माजरत। BRT की 62 नई बसें सिस्टम में शामिल। तर्जमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक कराची में कस्टम क्लियरेंस के बाद बसों की आमद शुरू हो गई। बसों की तादाद बढ़ने से फीडर रूट्स भी फाल कर दिए जाएंगे। सफरी सहूलत मजीद बेहतर होगी। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज में एक और एजाज अपने नाम कर लिया। गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। विराट कोहली और जो रूट को पीछे छोड़ दिया।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रियाज की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। खालिद सज्जाद खोकर फिर से PHF के सदर बन गए। हैदर हुसैन सेक्रेटरी मुंतखब।